भाई ये सब हो क्या रहा है? ये सब क्लियर तो करो मेरे को भाई, ये हो क्या रहा है? कल मैंने डवडी कंपनी का जो बिगेस्ट शो था मंडे नाइट रो, जो नेटफ्लिक्स पर जा चुका है, मैंने उसका पूरा प्रीव्यू करा। हाइलाइट्स में बात करी, आफ्टर मैथ की बात करी इवन। इसलिए मेरे को इस चीज को कवर करने का समय नहीं मिल पाया, बिकॉज कल की वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी थी, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी थी। इसलिए आज मैं कवर करने वाला हूँ इस टॉपिक को, बिकॉज ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। और भाई जो लोग इस पे विचार कर रहे हैं, जिन लोगों ने भाई इस चीज को देखा है, भाई वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फैंस जो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। इवन हम भी भाई इस चीज से काफी खफा है। तो किस चीज की बात करने वाला हूँ, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो देखिए, कल आपने मंडे नाइट रो की एक सेगमेंट देखी होगी, और आई थिंक तो बहुत बड़ी सेगमेंट में मानता हूँ इसको, ये थी द रॉक की। अब देखिए, रॉक की कॉफ में आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे को तो भाई पर्सनली, मतलब जब मैंने रॉक की एंट्री देखी, मैं समझ गया था वही फाइनल बॉस की एंट्री, एंट्रेंस म्यूजिक वही सेम, कुछ सब बवाल था। मैं समझ गया था कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा होगा, या तो रोमन रिंग्स को लेके या फिर कोडी रोड्स को लेके। कोई ना कोई रॉक इंटरप्ट करेगा रॉक को, या फिर रॉक किसी को इंटरप्ट करेगा, किसी के बारे में कुछ बोलेगा। लेकिन भाई हमको कुछ और ही देखने को मिला। हमको क्या देखने को मिला? ड्वेन जॉनसन। हमको फाइनल बॉस तो देखने को मिला ही नहीं भाई। लास्ट ईयर रॉक का जब रिटर्न हुआ था, वो रॉक का ओरिजिनल गिमिक था ड्वेन जॉनसन वाला, जो वो अब तक यूज कर रहा था। बट रॉक ने ये बात बोली थी कि व्हाट अबाउट आई टर्न हील, मतलब क्या होगा अगर मैं हील टर्न कर लूं। और वही उसने किया था कोडी रोड्स पर, अपना हील टर्न। देन फिर रसलमेनिया में जो टैग टीम मैच हुआ, भाई वो फाइनल बॉस था। इवन बैड ब्लड में भी रॉक आया था, वहां पर भी उसने जो 1 2 3 करके कुछ करा था, वो भी एक फाइनल बॉस हील करेक्टर वाला गिमिक था। लेकिन भाई मंडे नाइट रो पर रॉक जब एंट्री लेता है, रॉक आके बोलता है वेलकम टू मंडे नाइट रो, नेटफ्लिक्स आपका धन्यवाद करता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चलो, आपने, आपका एक शो है, आप बोर्ड के मेंबर हो, आप प्रोडक्शन संभाल रहे हो, आप बिजनेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, संभालो, नाम लो नेटफ्लिक्स के ओनर्स का, बहुत अच्छा शाउट आउट दो उनको। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आगे की बात खराब हो गई। ये क्या थी? कोडी रोड्स भाई, इस पर मैं बाद में आऊंगा। रोग यहाँ पे कोडी रोड्स को कहते हैं कि इस बंदे ने पिछले पूरा साल इस कंपनी को अपनी बैक पे संभाला है। बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं भाई। सबसे ज्यादा मैचेस कोडी रोड्स ने दिए हैं लास्ट ईयर, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का चैंपियन होने के बावजूद भी। मतलब ये बंदा फ्री नहीं बैठा, हर दिन इसने काम करा है, बहुत मुश्किल है ऐसा करना, मानता हूँ ये बात। हैट्स ऑफ टू कोडी रोड्स। लेकिन दोस्तों, रोक के मुंह से ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। रोक अपना कैरेक्टर भूल गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि रोक ये भूल गया कि वो हील है भाई। रोक ये भूल गया कि वो फाइनल बॉस वाले गिमिक में आया, ना कि ड्वेन जॉनसन वाले गिमिक में। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से। रोक ये भूल गया कि भाई जो उसका करेक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, वो फाइनल बॉस वाला है। मानता हूँ कि लास्ट ईयर वो एक स्टोरी बन गई थी कि रोक को हील टर्न करना था, रोक ने वो किया। अब उसको मेंटेन रखा रोक ने ही, बिकॉज रेसलमेनिया जब खत्म होगी, रोमन हार गया, रेसलमेनिया खत्म होगी, कोडी रोड्स मंडे नाइट रो पे आता है, तो रोक भी आता है। रोक आगे क्या बोलता है कोडी रोड्स को? रोक आगे बोलता है तेरी और रोमन रेंस की स्टोरी खत्म है, लेकिन तेरी और मेरी स्टोरी अभी शुरू हुई है, बिकॉज मैंने तेरा पिन किया है, मैं वापिस आऊंगा तेरे लिए। अब रोक ने एक तरह से चैलेंज डिलीवर कर दिया कोडी रोड्स को। एक तरह से कोडी रोड दुश्मन है रोक का। लेकिन भाई हुआ क्या? उल्टा। रोक आगे कोडी रोड्स को हक करता है, उसको बधाइयां देता है। भाई ये फुटेज ना, मैं खुद ही लिख रहा था, बिकॉज बिकॉज उस समय रिएक्ट नहीं कर पाया, बिकॉज शो देखना था पूरा। लेकिन भाई वाकई में ये चीज देखने लायक थी यार। मतलब जिस बंदे ने कोडी रोड्स की ऐसी की तैसी कर दी, खून निकाल दिया, खच्चर ब्लड बात, पता नहीं क्या क्या बुरी तरह से मारा कोडी रोड्स को। आई थिंक कोडी रोड्स को इतने बुरी तरह से आता किसी ने नहीं मारा जितना रोक ने मारा है। इवन ब्रॉक लेसनर ने भी उतनी बुरी तरह नहीं मारा कोडी रोड्स को जितना रोक ने मारा था। भाई खून निकाल दिया था कोडी रोड्स का, मार मार के। भाई वो रोक कहाँ है? वो फाइनल बॉस कहाँ है? मैं जिसको बोलता था फाइनल बॉस, भाई वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं, वो तो नजर ही नहीं आया यार। ये कुछ और ही बंदा है। ये ड्वेन जॉनसन था, लेकिन भाई ड्वेन जॉनसन, ओरिजिनल ड्वेन जॉनसन आ रहा भाई। ये फाइनल बॉस वाला कैरेक्टर बना के वापिस से वही फेस बनना भाई सही नहीं है। एज अ फैन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई ये चीज पसंद नहीं है। इसलिए नेटफ्लिक्स का जो शो कल था, 5/5 नहीं था रेटिंग के मामले में, लोगों ने 3 स्टार दिया, 3.5 दिया है। वो यूएसए वाले कहेंगे, डब्ल्यू कंपनी कहेगी कि हाँ ट्रेंडिंग कर रहा है नंबर 1 पर। स्क्विड गेम को पीछे छोड़ दिया है भाई। स्क्विड गेम एक अलग चीज है, वो वेब सीरीज है, वो कोई वीकली शो नहीं है, आप कंपैरिजन ही नहीं बनता।
तो वो छोड़ो, आप नंबर 1 पे और नंबर 5 पे, वो फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि हमको शो कैसा लगा। शो का मेन इवेंट अच्छा था, वो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में भी हल्क हगन की जरूरत नहीं थी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। घुसाड़ा गया जबरदस्ती, अंडरटेकर की जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई द मेन चीज रॉक के साथ हुई है। रॉक इज द बिगेस्ट नेम। रॉक के बारे में हमको दो कंफ्यूजन थी कि रोमन रेंग्स या कोडी रोड्स, लेकिन दोनों में तो भाई कोई भी नहीं। रॉक ने तो भाई रोमन रेंग्स को एक्नॉलेज कर लिया और उला फला बना दी। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है फलाई। लेकिन दोस्तों इसी के साथ रॉक ने यह साबित कर दिया कि अब वो कभी भी रेसलिंग नहीं करेगा। भाई देख के तो ये लगता है, बिकॉज रॉक कि अगर आपने चेहरे पे देखा होगा तो दाढ़ी आ रही थी। कैन यू इमेजिन? रॉक ने आज तक आई थिंक फुल बियर्ड कभी नहीं रखी अपनी लाइफ में। मैंने तो नहीं देखी का, पहले फुल बियर्ड तो आई थिंक नहीं रखी। लेकिन अब रॉक कोई फिल्म शूट कर रहा है या कोई पता नहीं क्या कर रहा है, रूमर के अकॉर्डिंग रॉक की ये लुक उस चीज के लिए, रॉक दाढ़ी बड़ी करेगा अपनी, जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए या फिल्म के लिए जो भी होने वाला है। सो इससे साबित होता है कि रॉक इज अ बिजी, रॉक रेसलिंग नहीं करेगा। और इसी के साथ ये भी साबित होता है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक compete नहीं करेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं द फाइनल बॉस या फिर द रॉक रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स को फेस करेगा, तो भाई भाई तमाचा आप लोगों के मुंह पे है। सही कह रहा, डब्ल्यू कंपनी ने तमाचा मारा है। और मारे भी क्यों ना भाई, आप लोगों ने इतनी ज्यादा हाइप बना दी इस चीज की, डब्ल्यू कंपनी ने काट दिया, ले लो यार, इट इज नॉट गुड थिंग। और यही नहीं, रॉक की एंट्री खत्म, रॉक चला जाता है बैक स्टेज में, रॉक इंस्टाग्राम को ऑन कर लेता है। वो तो रॉक की आदत है ही है। अब देखिए ये चीज अभी के समय में हो रही है बिकॉज सोशल मीडिया इज अ पीक नाउ। लेकिन अगर विंस मैकमैन होता ना तो भाई ये चीज कभी नहीं होती। आपने देखा होगा विंस मैकमैन की यार में भाई बैक स्टेज कोई वीडियो नहीं आ सकती थी लीक होके। वो एक वीडियो आ गई थी जो ब्रॉक लेसनर ने टाइटल फेंका था विंस मैकमैन पर, वो भी पता नहीं कैसे लीक हो गई थी। तो सोचो भाई, रॉक ने इंस्टाग्राम ऑन कर लिया। और प्रॉब्लम ये नहीं कि रॉक ने इंस्टाग्राम लाइव कर दिया या जो भी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग रॉक करता है हमेशा अपने चैनल्स पर, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भाई सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उसी के हैं। और करे भी क्यों ना भाई, ही इज़ अ बिगेस्ट स्टार। और इंस्टाग्राम ऑन करने के बाद रॉक लाइव हो जाता है और बैक स्टेज सारी चीज़ें हमको दिखाता है। ट्रिपल एच को हक करता है, रोमन रिंग्स को, पॉल हेमन को, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। और यही नहीं, रॉक वेट करता है सोलो सिकोवा के लिए। सोलो जब आता है बैक स्टेज में और सोलो को गले मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर बिगेस्ट चीज एक्सपोज होती है। एक्सपोज क्या होती है? एक्सपोज ये होती है कि डब्ल्यू कंपनी, जो एक तरह से हम सबको पता है दोस्तों कि डब्ल्यू कंपनी स्क्रिप्टेड है, लेकिन वो चीज़ कभी मानेगी नहीं। वो चीज़ टेलीविजन पे नहीं बोल सकती कि हम स्क्रिप्टेड है। ऐसा थोड़ा बोल सकती हो, दो बंदे लड़ रहे हैं लेकिन वो बैक स्टेज में जाके गले मिल रहे हैं। ये चीज़ देखी है आपने? ये चीज़ कभी रिवील नहीं होगी। लेकिन दोस्तों कल जब रॉक ने स्ट्रीम करी थी इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर वीडियो लीक होगी और सोलो सिकोवा और सैमी जेन दोनों साथ साथ खड़े हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि सैमी जेन ने सोलो सिकोवा पे हुलुआ किक मारी थी, रोमन रिंग्स ने स्पीयर मारी थी, पिन कर दिया था। ये सैमी जेन, सोलो सिकोवा, रोमन रिंग्स एक साथ खड़े हैं तीनों। रोमन रिंग्स भी इसी कमरे में है, वो समझ लो एक तरह से। तो भाई इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि रिंग में दो बंदे जब लड़ते हैं ना, ये मत समझो कि दोनों के बीच में दुश्मनी है। बैक स्टेज कुछ और ही चीज होती है, समझ रहे हो? तो भाई ये चीजें डब्ल्यू कंपनी को मेरे हिसाब से दिखानी नहीं चाहिए। मैं तो भाई इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि बैक स्टेज में कोई भी चीज ऐसी शो मत करो जिससे हमारा मजा खराब हो। अब स्मैकडाउन के एपिसोड में वापिस से सैमी ज़ेन सोलो से को लड़ेंगे, अब मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज हमको पता है कि भाई बैक स्टेज जाके दोनों गले मिलेंगे। तो यार ये चीज़ें डब्ल्यू कंपनी को दिखाने से बचना चाहिए। सारी चीज़ें रिवील मत करो। और आई थिंक भाई क्या बोलूँ मैं इस बारे में, चलो ये मेन टॉपिक नहीं था। टॉपिक ये था दोस्तों कि रॉक ने यहाँ नहीं रुका। रॉक इंस्टाग्राम पर जो लाइव था बैक स्टेज गया और वहां पर कोडी रोड्स के साथ शराब पी। भाई साहब, जिस कोडी रोड्स को इतना तोड़ा है, फोड़ा है, भाई रॉक उसी के साथ ये सब कर रहा है। और खासकर कोडी रोड्स भी एग्रीड है। कोडी रोड्स भी सोचेगा भाई चलो चैंपियन तो मैं बन ही चुका हूँ ना। चलो कोडी का तो ठीक है, लेकिन रॉक का कैसे ठीक है भाई? रॉक क्या क्या कर रहा है? मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई प्लानिंग है रॉक की, रॉक आगे कुछ ना कुछ करेगा, रॉक रोमन पे अटैक करेगा, कोडी पे अटैक करेगा। भाई कुछ नहीं करने वाला। अटैक करना होता तो कल हो जाता। कोडी पे तो चलो अटैक नहीं हो रहा था, कोई मजा नहीं हो रहा, लेकिन रोमन रिंग्स पर भाई सही कहना चाहता हूँ कि रोमन रिंग्स को जब रॉक माला पिला रहा था, भाई कंफर्म बोल देता हूँ, भाई रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे को लग रहा था कहीं ना कि रॉक पीपल्स एल्बो मारेगा इसको, सॉरी वो अपना जो रॉक बोटा में मारेगा।
भाई अगर ऐसा हो जाता ना, बॉक्स ऑफिस हिल जाता भाई, मैच सेट हो जाता रेसलमेनिया के लिए भाई। लेकिन डब्ल्यू कंपनी और आई थिंक रॉक ने कुछ और ही सोचा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि रॉक का मैच नहीं होगा रेसलमेनिया में, कोई प्लान्स नहीं है। डेव मेल्जर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था कि रॉक के बारे में कोई प्लान्स नहीं है, कोई राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं है। लोग ऐसे ही लगा रहे हैं कि हाँ भैया हाइप बना रखी है और कुछ नहीं है। रेसलमेनिया 40 की हाइप कितनी ज्यादा थी, वही सेम हाइप बनाई थी भाई। ये नहीं कह रहे कि इस बार की रेसलमेनिया 40 के लेवल की नहीं होगी भाई, अच्छी हो सकती है, उससे बेहतरीन हो सकती है, बिकॉज सीएम पंग लड़ेगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि रॉक का मैच नहीं होएगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी रेसलमेनिया को भाई 3 महीने पड़े हैं। बिल्कुल पड़े हैं, बिल्कुल पड़े हैं। लेकिन आप खुद सोचिए एक बात कि भाई रेसलमेनिया इज अ बिगेस्ट इवेंट, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टोरी लाइन रॉक के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। कोडी के अगेंस्ट रॉक का मैच होता है तो क्लियर है रॉक हारेगा। और ये रेसलमेनिया में मेरे ख्याल से इतना बड़ा बड़ा मैच तो देखिए है ही है, लेकिन रेसलमेनिया कैलिबर में मेरे को लगता है डब्ल्यू कंपनी इसको ऐड करिए, बिकॉज सबको पता है कोडी रिटेन कर लेगा और रोमन रेंस के साथ मैच होना अच्छा हो सकता है। लेकिन वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंस ने इस बात को लेके बयान दिया कि भाई देखिए सारी चीज़ें इंटरनेट वालों पे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों पे है। जिस तरह से रोमन रिंग्स कहना ये चाह रहा है कि जिस तरह से आपने लास्ट ईयर किया था, वी वॉन्ट कोडी हैशटैग लगा दिया था, फिर हमको रोक रोमन नहीं रोमन कोडी देखने को मिला था। वही चीज़ रोमन ने अभी कही है कि सब कुछ आप लोगों के ऊपर है, आप लोग ही कर सकते हैं। तो रोमन खुद चाहता है कि उसका मैच रोक के साथ हो, रोमन चाहता है ये मैच हो, बिकॉज रोमन के लिए मैच बहुत ज़रूरी है। रोक के लिए ना हो, लेकिन रोमन के लिए ज़रूरी है। रोमन लड़ना चाहता है रोक के साथ। अब इंटरनेट पर अगर आप हैशटैग लगाते हैं कि रॉक वर्सेस रोमन, तो भाई कहाँ तक जाएगी? मेरे को लगता नहीं कि यार वी वांट कोडी जैसे चलने वाला है चलन, बिकॉज कोडी रोड्स की स्टोरी अलग ही चीज थी, समझ रहे हो। रॉक रोमन इज नॉट द बिगर नाउ। रॉक रोमन का मैच अब उस वैल्यू पर नहीं रह गया, बिकॉज हर साल ये मैच टला है, हर साल इस मैच को टाला गया है। अब आई डोंट नो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, बट अब के अकॉर्डिंग जो चीज़ कल हुई है नेटफ्लिक्स पर रॉक के अगेंस्ट, या रॉक ने जो करी है उसको देख के तो साफ साफ लगता है कि भाई रॉक खुद ही नहीं चाह रहा कि वो रेसलिंग करे। मैंने आपको कहा था कि रॉक सिंगल मैच नहीं लड़ सकता, अगर वो लड़ा तो या तो बॉचेस होंगे या मैच की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात रॉक की हेल्थ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, इंजरी भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं, रॉक एक मूवी स्टार है, वहां पर आपको पता है कि बहुत सारा पैसा लगा होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो मेरे ख्याल से रॉक अपने शरीर के साथ तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, बिकॉज आपको पता है, आप भले ही बोले कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन भाई जो पंचेस पड़ते हैं, जो फिनिशर मूव्स लगती हैं, चेयर शॉट पड़ते हैं, वो रियल होते हैं भाई, फेक नहीं होते। हाँ एक दो चीज़ होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द रियल होते हैं। अब तो भाई ने वैसे ही जो सारा कंटेंट है वो नेटफ्लिक्स पर चला गया है, दो सुपरस्टार आपस में बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे भाई। नीचे लिखा आ जाएगा सब टाइटल में कि ये दोनों बात कर रहे हैं कि तू मुझे ये मूव मार, अब मैं तुझे ये मूव मारूंगा, कितना समय बचा, या तू मुझे खराएगा या मैं तुझे हराऊंगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अब कितनी ज़्यादा ओवर हो चुकी है, और मेरे अकॉर्डिंग होनी भी चाहिए थी। अब दोस्तों बात करता हूँ द मेन चीज़, एंड दिस इज द लास्ट, ये है कोडी रोड्स के बारे में। देखिए रॉक के बारे में बात कर चुका हूँ और क्लियर सारी बात कर चुका हूँ, कुछ नहीं बचा। लेकिन कोडी रोड्स के बारे में क्या कहना चाहता हूँ मैं। नंबर वन बात सुनिए आप मेरी, नंबर वन का नंबर वन ही भाई, कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, मतलब मेन चैंपियन कोडी रोड्स है WWE कंपनी का, मेन टाइटल उसके पास है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, रेसलमेनिया से अब तक चैंपियन बना हुआ है, अनडिफीटेड है, किसी ने उसको टाइटल के लिए नहीं हराया अभी तक, और आई थिंक उसने सबको हराया है जितने भी उसको चैलेंजेस मिले हैं लास्ट ईयर से। इतनी बड़ी स्टोरी फिनिश करी उसने रेसलमेनिया में, रोमन को हराया, एक ऐसे चैंपियन को हराया जो 4 सालों तक नहीं आ रहा था, लॉन्गेस्ट रेंग खत्म करी उसने। और मंडे नाइट रो पे कोडी रोड्स को अनाउंस किया गया था, और कोडी रोड्स हमको कहाँ देखने को मिलता है? कोडी रोड्स हमको देखने को मिलता है वहां पे ऑडियंस के बीच में, मतलब ऑडियंस के बीच में एक टिकट लेता हुआ कोडी रोड्स हमको देखने को मिलता है, जो एक शो देखने आया था। कैन यू इमेजिन कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है भाई आपका, डब्ल्यू कंपनी का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, टिकट लेके ऑडियंस की तरह कोने में बैठा हुआ था और रॉक को एंजॉय कर रहा था। खुद सोचो कि भाई कितनी बड़ी बेइज्जती है कोडी रोड्स के ऊपर, कितना बड़ा तमाचा मारा है कोडी रोड्स पर कि जा तेरी यही औकात है, तू कोने में बैठेगा,
टिकट लेके रॉक को देखेगा, सीएम पंक को देखेगा, सेथ रोलिंस को देखेगा, रोमन रेंस को देखेगा, सोलो सिकोवा को देखेगा, रिया रिप्ली को देखेगा, लिव मॉर्गन को देखेगा, हल्क हगन को देखेगा, जॉन सीना को देखेगा, द रॉक को देखेगा, रॉक से अपनी तारीफ सुनेगा। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं इस चीज के बारे में यार। मतलब कोई कोडी रोड्स को एक एक एंट्रेंस भी नहीं दी भाई। सोचो, कोडी रोड्स की एंट्रेंस अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, उसको एक एंट्रेंस तक ही नहीं दी शो पर, उसको ऑडियंस के बीच बिठा दिया भाई। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो भाई। अब आप कहेंगे भाई कोडी रोड्स पे टाइटल नहीं जचता, भाई सब जचता है, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो रोमन रेंस को मिलता था। कहते हैं भाई टाइटल बड़ा नहीं होता, उसको पहनने वाला बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि टाइटल आप किसी को भी दे दो वो बड़ा बन जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। बंदा बड़ा होता है, टाइटल बड़ा नहीं होता। और कोडी रोड्स की जो हरकतें हैं, जो एक्सप्रेशन है भाई, कोडी रोड्स के कल आप एक्सप्रेशन देखो, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ये लो एक्सप्रेशन देख लो कोडी रोड्स के। जब रोक ने कहा था ये बंदे ने पूरा साल कंपनी संभाला, कोडी रोड्स थैंक यू किस बात का थैंक यू कर रहा है रोक भाई? रोक किस बात का थैंक यू कर रहा है कोडी रोड्स को? कि उसने पेला उसे, खून निकाल लिया उसका मार मार के। ये चीज अच्छी नहीं लगती भाई। डब्ल्यू कंपनी का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स टिकट लेके ऑडियंस के बीच में बैठा हुआ है, बताओ। अब लोग कहेंगे कि भाई कोडी रोड्स को कैसे बोल रहे भाई, यही है, यही सच्चाई है। कभी आपने रोमन रेंस को देखा है ऑडियंस के बीच में? कभी आपने जॉन सीना को देखा है? कभी आपने सीएम पंक को देखा है? कभी ब्रॉक लेसनर को देखा है? अंडरटेकर को देखा है? ट्रिपल एच को देखा है? शोन माइकल को देखा है? इवन द रॉक को देखा है? भाई बात को समझो। समझ लो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। कोडी रोड्स को जबरदस्ती का चैंपियन बनाया हुआ है, और ये दिन मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये साल 2025 में कोडी रोड्स टाइटल हारेगा। लिख के दे रहा हूं आपको मैं, कह लो जो कहना है मेरे को, बिकॉज जो चीजें कोडी के साथ हो रही हैं भाई क्लियर है। और यही नहीं, कोडी रोड्स खुश था भाई, कोई गुस्सा नहीं रोक के लिए। भाई रोक ने तेरे को पेला था भाई, इतनी बुरी तरह मारा था, तेरी माँ को क्या क्या बोला है, और फिर भी कोडी हंस रहा है बच्चों की तरह। कोडी का पूरा मजाक बन गया है, कोडी रोड्स पूरा मजाक है। मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल। और फिर ये कहेंगे कि रेसलमेनिया में कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना होगा। अबे अबे कोडी रोड्स का लेवल जॉन सीना जितना मेंटेन तो कर लो पहले। अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में, रोक तो छोड़ ही दो, अगर जॉन सीना को भी फेस करता है ना, पहले उसको जॉन सीना के लेवल पे तो पहुंचाओ। वो आप नहीं पहुंचा सकते उसको, बिकॉज जो आप हरकतें कर रहे हो कोडी रोड्स के साथ, उसको ऑडियंस में बिठा रहे हो, आपका अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो ऐसे कैसे वो जॉन सीना को फेस करेगा भाई? मजा ही नहीं आएगा। उससे बड़ा स्टार लगेगा जॉन सीना जो वो है। कोडी रोड्स भी उस लेवल पे तो होना चाहिए भाई। ये चीजें कहीं ना कहीं डब्ल्यू कंपनी पता नहीं क्या कर रही है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। एंड दिस इज द बिगेस्ट डाउन साइड ऑफ कोडी रोड्स। मैं ये चीजें क्यों रिवील कर रहा हूं, मैं कल कर सकता था, बट यार कहीं ना कहीं भाई इस चीज के लिए भी समय चाहिए। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने कोडी के साथ ऐसा सलूक किया। भाई बिल्कुल है। अब केविन ओवेंस का रोमन को मारने का कोई भी तुक नहीं था, कोई तुक नहीं था, बट भाई शो तो प्रेजेंट करना था। केविन ओवेंस ने रोमन पे अटैक कर दिया, फिर कोडी का आना था। भाई सोचो एक मैच के अंदर कितने बंदे गुजाड़ दिए। तो भाई शो रेसलमेनिया के लेवल का तो नहीं था। हाँ ये कहूंगा कि नॉर्मल मंडे नाइट रो से बेहतर था। अब आपको क्या लगता है कि हर हफ्ते ऐसी शो होगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा। एक दिन, एक हफ्ता सही चला, 2 हफ्ते सही चलेगा, तीसरे हफ्ते वही मंडे नाइट रो बन जाने वाला है। और स्मैकडाउन के बारे में भी रिपोर्ट बता दूं आपको, 3 घंटे का शो नहीं 2 घंटे का हो जाएगा दोबारा से। कुछ महीने रुक जाओ, ये तो भाई हाइप है बस, और कुछ नहीं है। रेसलमेनिया तक रुक जाओ, उसके बाद 2 घंटे का हो जाएगा। 3 घंटे का मैं पहले ही कह रहा था कि स्मैकडाउन हो नहीं सकता भाई, शो प्रोड्यूस कौन करेगा इतना लंबा? ट्रिपल एच के बस की नहीं है। तो आपका कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है भाई, ऑडियंस के बीच में क्यों बिठा रहे हो उसको भाई? कोई इंटरेस्ट नहीं भाई, उसको मेन स्पोर्ट तो दो। कोडी रोड्स बच्चा लगता है यार, टाइटल ही नहीं था उसके पास। भाई ये चीजें मतलब क्या बोलूं इस बारे में, बकवास बुकिंग थी भाई। रोक ने पूरा सत्यानाश कर दिया रेसलमेनिया का। भाई चलो छोड़ो यार, क्या बोलूं इस बारे में। वैसे आज रोक एनएक्सटी में आया था,
एनएक्सटी में आया रोक, और रोक ने भाई चीज़ को बोल भी दिया जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। रोक ने इस चीज़ को एड्रेस भी किया कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई कोडी को हक किया, कोडी के साथ ये वो। अबे क्या बोलूँ मैं इस बारे में भाई। वही है कि जब आपको लगा कि सोशल मीडिया पे तो भाई गुस्सा है आपके लिए, सोशल मीडिया पर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर रोक के बारे में ये बोला जा रहा है, कोडी के बारे में बोला जा रहा है, तो रोक आगे भाई इसको एड्रेस करने लगे। रोक के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी आज एनएक्सटी पर। रोक क्यों आया एनएक्सटी पर मुझे नहीं पता। पता नहीं भाई क्या हो रहा है डब्ल्यू कंपनी के अंदर। जब रोक की जरूरत होती है तब रोक आता नहीं है, और जब रोक की जरूरत नहीं है तब रोक आ जाता है। आप खुद सोचिए भाई 2015, 16, 17, 18, 19, 20, इवन 22, 23 में रोक की कितनी जरूरत थी। रेसलमेनिया 39 के अंदर कितनी ज्यादा जरूरत थी रोक की, वहां रोक नहीं आया। लेकिन भाई आप खुद सोचिए रोक यहाँ पर बैड बैड में आ जाता है, मंडे नाइट रॉ इवन एक्सटी में चला गया, तो खुद सोचिए रोक की जरूरत नहीं है फिर भी रोक आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि भाई जब इनके पास समय होगा तभी आएंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ रेसलमेनिया में रोक का कोई मैच नहीं होगा, बिकॉज रोक जिस तरह से लुक लग रही है रोक की इस समय, उससे साफ पता लग चुका कि वो कोई ओल्ड लेजेंड बात कर रहा है। और मतलब आप खुद सोचे ना, आप अंदर से सोच सकते कि रोक मैच लड़ेगा, क्यों सोच रहे हो यार। बिल्कुल मत सोचो, ये चीजें होने ही नहीं वाली है, ये चीजों से कोई कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यू शुड राइट रोक नेवर रेसल अगेन, लिख के दे रहा हूं। और अगर रोक ने रेसलिंग कर दी, अगर रोक का मैच हो गया रेसलमेनिया 41 में, भाई न्यूज कवर करना छोड़ दूंगा, लिख के दे रहा हूँ आपको, कुछ और चीज कवर करूंगा फिर। ये आपके भाई का वादा कल्ट ऑफ रेसलिंग का, जाओ दाद दे दी मैंने। अब सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बात पे। कल की वीडियो में मिलूंगा, सी यू नेक्स्ट।